प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को रोकने की कोशिशों के बीच आज फिर उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी फोन पर बात की। पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच लगभग 35 मिनट तक बातचीत हुई। यूक्रेन में रूसी हमलों के बाद पीएम मोदी की ज़ेलेंस्की से ये दूसरी बार बात हुई है। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन के कई शहरों में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए ज़ेलेंस्की से चर्चा की। इसके अलावा युद्ध के हालात पर भी बात की। इसके बाद पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। आपको बता दें कि इससे पहले भी पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से लगभग 2 बार बात कर चुके हैं और युद्ध रोकने संबंधी अपील भी कर चुके हैं, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति की ओर से सीज फायर का ऐलान भी किया गया है। आज भी 2.5 घंटे का सीज फायर रहा। इनके राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की है, जहां एक और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से लगभग 35 मिनट तक फोन पर बात की है और भारतीय जो अभी भी वहां कई शहरों में फंसे हुए हैं उनको निकालने को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा युद्ध के हालात पर भी बात हुई है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर बात की और युद्ध को लेकर चर्चा करने के साथ साथ सीज फायर पर भी बात की है। हालांकि इसके बाद सीज फायर की भी बात हुई है। इस पर जानकारी के लिए रुक करते हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण गोयल जुड़ गए हैं। वरुण, अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये पहल की है और दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से भी बात की है, उसका नतीजा ये कि सीज फायर भी देखने को मिला है। क्या कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि आज ऑपरेशन गंगा का भी आखिरी दिन माना जा रहा है? देखिए, ऑपरेशन गंगा अपने अंतिम दौर में जरूर है और अभी जो छात्र फंसे हुए हैं सूर्य में खास तौर पे उनको निकालने की कवायद चल रही है और इसी के तहत जो 2 देश जिनके बीच युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया, उन दोनों के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से 35 मिनट और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 50 मिनट की बातचीत हुई है। यूक्रेन की स्थिति पर बात हुई है। प्रधानमंत्री ने अपील की है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कि वो रूस के ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनसे बात करें। प्रधानमंत्री ने अप्रिशिएट किया है जो अनाउंसमेंट हुई सीज फायर की, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर और कॉरिडोर बनाए जाने को लेकर कुछ इलाकों में। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर, खासतौर सुन्नी से जल्द से जल्द निकालने को लेकर अपनी जो चिंता है वो जाहिर की है। और खबरें सूत्रों के हवाले से ये मिल रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये एश्योरेंस दिया है कि वो हर संभव सहयोग करेंगे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए। तो एक कूटनीतिक लिहाज से देखा जाए तो 1-2 ऐसे देश जिनके बीच युद्ध चल रहा है उन दोनों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की गई है, क्योंकि भारत बहुत बड़ी संख्या में अपने लोगों को वहां से निकाल चुका है। लेकिन सूमी एक ऐसी जगह है जहां पर भारतीय फंसे हुए हैं और उसको लेकर बिल्कुल टॉप लेवल पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो सीज फायर कुछ इलाकों में लग रहा है उससे सभी भारतीयों को सुरक्षित जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा और अगले 1-2 दिन में जो ऑपरेशन गंगा है वो कंप्लीट हो सकता है। वरुण, इस बीच खबर ये भी आई थी कि आज रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के बीच भी बात होगी, तीसरे दौर की बातचीत होगी। तो क्या युद्ध विराम को लेकर कोई बात हो सकती है? क्या इस तरह के कोई संकेत मिल रहे हैं? देखिए, बेलारूस में बातचीत होनी है, दोनों देशों के बीच बातचीत होनी है, लेकिन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच बातचीत होगी ऐसा फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। बेलारूस वो जगह है जहां पर पहले 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, तीसरे दौर की बातचीत होनी है और अब से थोड़ी देर बाद ही होनी है। कुछ इलाकों में सीज फायर को लेकर लगातार जो बातचीत थी वो हो रही है। एक कॉरिडोर बनाए जाने की बात हो रही है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, मानवता के आधार पर, ताकि दूसरे देशों के लोगों को निकाला जा सके। इस पर कुछ प्रगति संभव है। लेकिन वरुण, जिस तरह से कॉरिडोर की बात आप कह रहे हैं, खबर ये भी सुनी थी कि यूक्रेन की ओर से कॉरिडोर का रास्ता देने के लिए इनकार कर दिया गया है। कितनी सच्चाई है इस बात में?
देखिए, क्योंकि युद्ध का माहौल है, तरह तरह की खबरें आती हैं। जी। एक बातचीत की टेबल पर बैठेंगे तो कोई स्थिति निकल सकती है, क्योंकि तनाव चरम पर है। दूसरी ओर जो यूक्रेन है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंच चुका है और लगातार बमबारी हो रही है। यूक्रेन के खार्किव शहर में इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि लोग लगातार बंकर में भेजे जा रहे हैं। यूक्रेन बार बार दावा करता है कि उसने रूसी टैंकों को तबाह कर दिया है। तो ये अलग अलग खबरें जो है वो निकलकर सामने आती रहती है। सिविलियंस की भी डेथ हुई है। तो फिलहाल कॉरिडोर को लेकर, इवैक्यूएशन को लेकर भारत अपने स्तर पर दोनों देशों से पूरी तरह से बातचीत कर रहा है, ताकि इस युद्ध के बीच में कुछ घंटों का युद्ध विराम लगे तो भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण इस तमाम जानकारी के लिए।